नाबालिग से रेप के मामले में बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। यूपी की दुद्दी विधानसभा सीट से विधायक राम दुलार पर सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आज तक के विधुशेखर मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था। इसके बाद राम दुलार गोंड को जेल भेज दिया गया। 15 दिसंबर को सजा का ऐलान किया गया है। पीड़ित पक्ष के वकील विकास शाक्य ने बताया कि बीजेपी विधायक कोर्ट ने कठिन कारावास की सजा सुनाई है। विधायक पर जो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है वो पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 9 साल तक लगातार मुकदमा चला, 300 से अधिक तारीखें चली। अब कोर्ट का फैसला आया है, पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट है। अब आपको बताते हैं आखिर 9 साल पहले क्या हुआ था। घटना 4 नवंबर 2014 की है। शाम 7 बजे पीड़ित बच्ची रोती हुई घर आई। उसने घर वालों को बताया कि राम दुलार गोंड ने उसका रेप किया है। तब वो विधायक नहीं थे, लेकिन राम दुलार गोंड की पत्नी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की प्रधान थी। यानी राम दुलार प्रधान पति थे। गांव में चलती थी। पीड़िता के परिजनों ने थाने में गोंड के खिलाफ तहरीर दी। गोंड पर आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। परिवार के मुताबिक उनके लिए केस लड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गाँव में गोंड का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। मुकदमे के दौरान राम दुलार का राजनीतिक करियर आगे बढ़ रहा था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में राम दुलार गोंड ने दुधी सीट जीत भी ली। पीड़ित परिवार का कहना है कि उससे उन पर दबाव और भी बढ़ गया था। पीड़िता के भाई ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ, हमारे बहन के साथ राम दुलार गोंड बलात्कार किया 4/11/2014 से 1 साल पहले से। इसके बाद लड़की बताई कि भैया हमारे साथ ऐसे से हो रहा है किसी तरह से, और धमकी भी दे रहा था कि अगर घर में बताओगे किसी से तो जान से मार देंगे तुमको और तुम्हारे परिवार को। तो हम कहे ठीक है, चलते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो वही एप्लीकेशन दिए थाने में, तो वही से कार्रवाई हमारा शुरू हो गया। परिवार का भी यह आरोप है कि गोंड ने एक बार नहीं बल्कि कई बार बच्ची का बलात्कार किया। धमकी दे रहा था कि सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हारे घर में सभी को खतरे में कर देंगे, हम डाल देंगे। जब ये जेल जाने के बाद कि पहले? नहीं, पहले भी बोल रहा था। अभी क्या है? अभी उसका लड़का भी बोल रहा है कि हमारा पिताजी को जेल भेजे हैं, उसको हम अब देख लेंगे, जान से मार देंगे और घर उजाड़ के आग लगा देंगे, भगा देंगे यहाँ। पीड़ित पक्ष के वकील विकास शाक्य ने आज तक के विधुशेखर मिश्रा से बातचीत की और बताया कि पीड़ित के साथ उन्हें भी केस लड़ने के दौरान कई तरह के दबाव का सामना करना पड़ा। जो वादी हैं पीड़िता के भाई, जब यहाँ से विधायक को सजा हुई और जब वो जेल गए, वो दोषसिद्धि होने के बाद जब वो जेल गए, तो वहाँ पर जो विधायक के लड़के हैं उनका नाम सौरभ है। वादी को लगातार इस बात की धमकी दे रहे हैं कि हमारे पिताजी को आप लोगों ने जेल भिजवा दिया और आप लोगों को फिर जीना मुश्किल कर देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे और घर उजाड़ करके और गांव से बाहर कर देंगे। और एक विधायक के रुतबे में जिस तरह से एक शासन प्रशासन के जो प्रभाव में पूर्ण रूप से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वादी भाग करके वह आया है और मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेजा है और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। विधायक के जेल जाने के बाद पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि एक ही गांव के दोनों लोग रहने वाले हैं। पीड़िता भी, वादी मुकदमा और अभियुक्त जो विधायक हैं एक ही गाँव के हैं। और प्रशासन को यह समझना चाहिए कि निश्चित रूप से इस पर एक रिएक्शन के परिणाम स्वरूप कोई भी बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। बावजूद इसके प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है और वो मात्र विधायक के सुरक्षा में लगे हुए हैं। जब न्यायालय के द्वारा जब सज़ा सुनाई गई, वो दोषसिद्ध सुनाई गई और उसे कस्टडी में लिया गया, उसके बाद विधायक को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिला। सामान्य लोगों को प्रिजन वैन से भेजी जाती है कैदियों को जेल, विधायक जी के लिए स्पेशल गाड़ी लगाई गई और खुद प्रशासन गाड़ी से उसे जेल तक शिफ्ट किया। तो कहीं न कहीं जो वर्तमान सत्ता है उसका संरक्षण विधायक जी को प्राप्त है और एक मन बढ़ाई है। हो सकता है कि वादी के साथ कोई बड़ी घटना घट जाए, इस बात की चिंता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और उनसे सुरक्षा की मांग की गई है। पीड़ित महिला अब सोनभद्र में नहीं रहती। परिवार का आरोप है कि गोंड के परिवार वाले अब भी उन्हें धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इसका बदला लेंगे। खैर, गोंड को अब सज़ा हो चुकी है, वो जेल में है। इस तरीके के कई मामले लगातार सामने आते हैं और कई मामले सामने नहीं आते। इस मामले में पीड़िता को इंसाफ मिला है।
देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।